तो हमने बता दिया कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा और ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड क्या होता है। अब इसमें जानने वाली बात थोड़ी सी है ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड के बारे में। तो ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि ईसीएफ का ही पार्ट है, बट ये बॉडी कैविटीज में होता है। जैसे साइनोवियल फ्लूइड हो गया, प्यूरल फ्लूइड हो गया, ये सारा का सारा ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड है। इवन सीएसएफ भी ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड का ही पार्ट है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 1.5% ऑफ बॉडी वेट है, या फिर 1.5% से भी कम बॉडी वेट है। ठीक है। फिर अब इसके बेसिस पे यहां पर आपको एक सवाल दिख रहा होगा। तो ये पूछ रहा है कि ईसीएफ के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, इसमें सिर्फ प्लाज्मा है। सिर्फ प्लाज्मा तो नहीं हो सकता। दूसरे में प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बस, तो सिर्फ वो तो नहीं हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड तीनों है। तो जैसे भी मैंने आपको पढ़ाया, तो उस बेसिस पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो आईसीएफ, ईसीएफ और ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन क्या है? नर्स इक्वेशन बेसिकली आपको ये बताती है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना है आयंस का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट इक्विलिब्रियम बताना है। तो जैसे आप जानते हैं कि एक सेल है, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो उसका पोटेंशियल जो है वो नर्स इक्वेशन बताती है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको नर्स इक्वेशन दिख रही होगी। नर्स इक्वेशन जो है वो +61.5 डिवाइडेड बाय जेड लॉग C1/C2। इधर जेड जो है वो वैलेंसी है ऑफ द आयन, और C1 जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और C2 जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। अभी इसी इक्वेशन का हमने यूज करके जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है और कुछ आयंस का निकाल रखा है। आप इधर देख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है पोटेशियम का वो -90 मिली वोल्ट है, क्लोराइड का -70 मिली वोल्ट है, सोडियम का +61 मिली वोल्ट है, और कैल्शियम का +125 मिली वोल्ट है। अब इससे आपको पता ही लग गया होगा कि ये जो माइनस साइन है जो पोटेंशियल का है, वो जो आयन पे लगे हुए चार्ज के इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर पॉजिटिव आयन हो तो उसका जो पोटेंशियल आ रहा हो वो नेगेटिव आ रहा हो। अच्छा, इसमें एक और बात है कि यहाँ से हम सिर्फ फ्रीली मूवेबल आयंस का ही पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, हम उसका पोटेंशियल नहीं अकाउंट कर सकते क्योंकि वो बाउंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन। तो गोल्डमैन का हॉजकिन कैट्स इक्वेशन में जो है, हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, कि जो पोटेशियम, जो पॉजिटिव आयंस हैं, उनकी आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी, और जो इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन है वो न्यूमरेटर में आएगी। लेकिन जो नेगेटिव आयंस है उनकी आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में आएगी, और इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में आएगी, है ना। और ये जो गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताती है, और ये सिर्फ तीन ही आयंस को अकाउंट में लेती है, जो कि है पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड। अभी हमने इसी का इस्तेमाल करके जो है कुछ सेल्स का इक्विलिब्रियम जो है कुछ सेल्स का जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकाल के रखा है। तो हमने किन किन सेल्स का निकाल के रखा है ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख गए होंगे। यहाँ पर जो ज्यादातर न्यूरॉन्स हैं उनका -70 मिली वोल्ट रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो लार्ज मोटर नर्व्स हैं, है ना, और जो स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं, उनका -90 मिली वोल्ट रहता है। और जो पेस मेकर सेल्स है उनका -50 से -60 मिली वोल्ट तक रह सकता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो स्मूथ मसल सेल्स है उसका -45 से -65 मिली वोल्ट तक जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रह सकता है। इसी के साथ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल फिजियोलॉजी खत्म होता है। आगे मिलते हैं। चलिए बाय।